सदियों से कई आक्रमण और विध्वंस झेल चुके और फिर पुनर्जीवित हुए हमारी शाश्वत और अविनाशी परंपरा के प्रतीक सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, तब यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, किस प्रकार से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचेंगे सोमवार सुबह यहाँ पे, और जिस प्रकार का हम माहौल यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लगता है ये उचित सम्मान है जिसका इंतज़ार ये टेम्पल वर्षों से कर रहा है? सोमनाथ ये सनातन धर्म की सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ पे अलाउद्दीन खिलजी हो या अनेक लोगों द्वारा एक के बाद एक हमले जरूर किए। सोमनाथ की दीवारों को तोड़ पाए, सोमनाथ की कई जगह पे इमारतों को भी तोड़ पाए, लेकिन ये अनेक अनेक हमलों ने आज तक सोमनाथ की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचा पाए। हमले होते आए, सोमनाथ उससे भी मजबूताई के साथ फिर से प्रस्थापित हुआ। सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां पुरजोश में हो रही है। कल सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगवान सोमनाथ जी के प्रखर भक्त, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं। एक शिव भक्त के तौर पे जब वो ये पधार रहे हैं तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे भगवान सोमनाथ जी के दर्शन एवं प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी की गई है। एक ऐतिहासिक दिन कल, खास तौर पे सनातन धर्म की बात हो या सोमनाथ मंदिर की बात हो या सोमनाथ के हजारों साल के जो इतिहास है, उसमें कल का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की, इस पर जितनी बार भी विध्वंस हुआ, हमने देखा मेडिवल पीरियड में तो सबसे ज़्यादा ये आतताइयों का आतंक रहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये जो है उन विरोध से कभी वंचित नहीं रहा। हमने देखे प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त के प्रसंग हमने देखे। खुद प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने राष्ट्रपति से मना किया कि आप नहीं जाएं इसमें, और उसी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये नेपथ्य में रहा और शायद इसे जो इसकी ग्लोरी मिलनी चाहिए थी वो कई सालों तक नहीं मिली। देखिए, इतिहास के पन्नों पे आज भी ये सब चीज़ें लिखी गई हुई हैं। भगवान सोमनाथ जी जो देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पहला ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के समय जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने के लिए जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, इसी से ये सब लोगों की मानसिकता वो एकदम स्पष्ट होती है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी या आते हुए रोकने में प्रयास किया गया था। वो दिन भी देश के नागरिकों ने देखा था और कल का दिन भी लोग देखेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो स्वयं सोमनाथ के ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पे सोमनाथ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने में, उसको और मजबूत करने में, उसी के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ लाखों भक्त को किस प्रकार से सुविधा मिले उसके लिए खुद कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार भी देखे थे और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल खुद पधार रहे हैं। साथ में वायु दल के विमानों के मार्फत सोमनाथ दादा को सलामी देने के लिए अनेक विमान दल यहाँ पे खुद आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक इस बात का भी परिचायक है कि अब हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब इस सोमनाथ मंदिर की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकते।
देखिए, गजनी के महमूद ने जिस प्रकार से सोमनाथ पे हमला किया था, आज गजनी की हालत क्या है वो देखिए, और सोमनाथ देखिए आप, यहाँ पे हर रोज़ लाखों भक्त आते हैं। आपने प्रधानमंत्री के योगदान की बात की। क्या आप ये मानते हैं कि 2001 में जब उनका मुख्यमंत्री बनना और शायद किसी को भी तब तक याद भी नहीं था और 2001 उन्होंने फिर जब स्वर्ण महोत्सव मनाया वो एक टर्निंग पॉइंट था? 2001 में प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 24वें दिन में उन्होंने ये खास तौर पे सुवर्ण अवसर का ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था, जिसमें तब के प्रधानमंत्री अटल जी भी वो कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। एक आखिरी सवाल, नेहरू जी ने उस वक्त जब आए थे राजेंद्र बाबू, तब बाद में भी पत्र लिखकर ये कहा था कि इसकी वजह से इंडिया की जो इमेज है वो एक एथनिक स्टेट के तौर पे देखी जाएगी वर्ल्ड में। आज आपको क्या लगता है, कैसे देख रहा होगा? देखिए, हमें हमारी संस्कृति छुपानी नहीं होती है, हमें हमारी संस्कृति को और उजागर करना है। ये मोदी जी से लोगों को सीखना चाहिए।